मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम प्रार्थना में अपनी प्रभावशीलता को बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14, 15 और 16 को देख रहे हैं। हमने यूहन्ना अध्याय 15 में जो उसमें बने रहते हैं उन्हें प्रार्थना के उत्तर मिलने की अद्भुत प्रतिज्ञा के बारे में देखा है। उसने कहा, यदि मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मेरे वचन में बने रहो तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि हम कैसे मसीह में बने रह सकते हैं। हमने उसके वचन के हमारे जीवन में बने रहने और उन वचनों के प्रति हमारी आज्ञाकारिता के महत्व के बारे में सीखा है। जैसा कि हमने मसीह के वचन के हम में बसने के काम में पवित्र आत्मा की सहायता के बारे में यूहन्ना अध्याय 14 में और अध्याय 15 में, फिर हमने अध्याय 16 में भी देखा है। हम यूहन्ना के 15 के 26-27 में देखते हैं कि परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। और हमने अध्याय 14 में पहले ही देख लिया है कि यहाँ सहायक पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यीशु ने एक बार फिर से पवित्र आत्मा के बारे में कहा, जो कि अध्याय 16 में है, और यीशु ने कुछ बहुत ही स्मरणीय रखने की बात कही है, जिसे हम अध्याय 16 के 7 में देखते हैं। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यीशु ने कुछ बहुत ही स्मरण रखने योग्य बात अपने चेलों से कही है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, ताकि पवित्र आत्मा तुम्हारे पास भेजा जाए। और पवित्र आत्मा विश्वासियों में वास करने वाला परमेश्वर है। यीशु आगे 16 अध्याय के 12 से कहते हैं कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहे थे, और यहाँ बहुत स्पष्ट जुड़ाव है पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन पाना और यीशु का हम में बने रहने के मध्य में। उनके वचन हम में बने रहना और प्रभावशाली रूप से प्रार्थना करना। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात को ध्यान देना जरूरी है कि पवित्र आत्मा सभी विश्वासियों में वास करता है। पवित्र आत्मा हमें मसीह के करीब खींच लेता है, मसीह के साथ हमें एक कर देता है। यदि अभी तक आप विश्वास में नहीं हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप मसीह पर एक उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में विश्वास लाएं। यदि आपने ऐसा कर लिया है तो आप इस बात में निश्चय कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा आप में वास करता है। तो जैसे कि यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा ये काम करेगा कि वह हमें सिखाएगा और हमें स्मरण दिलाएगा वे बातें जो यीशु ने कही हैं। वह सभी सत्य में हमारी अगुवाई करेगा, वह हमें आने वाली बातें बताएगा, वह यीशु की महिमा करेगा, वह उस जीवन को जीने में जिससे मसीह की महिमा होती है हमारा सहायक है, और वह प्रार्थना में हमारा सहायक है। जैसे कि यीशु ने कहा, जो हमने आरंभ में यूहन्ना अध्याय 14 में पढ़ा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। मसीह में विश्वासी होने के नाते हम कभी भी अकेले प्रार्थना नहीं करते। यीशु का एक चेला पवित्र आत्मा की संगति में प्रार्थना करता है। आत्मा की सहायता से हम पिता से विनती करते हैं पुत्र के नाम में, और जब हम ऐसा करते हैं तब हम इस आश्वासन के साथ प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। जैसे कि यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे नाम से मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे कर दूंगा।